तो बोले संतान न होने की वजह से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और भगवान की कृपा से मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने अपने मन में कामना की कि मुझे इस यज्ञ से कन्या मिले। ध्यान से सुनिएगा, मंत्र की अशुद्धि से फल की अशुद्धि हो जाती है। अगर आप गलत मंत्र बोल देते हैं तो कभी कभी आपको फल भी नहीं मिलता। मंत्र की अशुद्धि से फल में भी अशुद्धि हो जाती है। क्यों? बोले यजमान पत्नी श्रद्धा ने कहा मुझे कन्या प्राप्त हो जाए। क्या कहा? कन्या प्राप्त हो जाए। और उनके पति ने कहा मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। दोनों की अलग अलग कामना। वो कहने लगे बेटा हो और वो कहने लगी बेटी हो। दोनों कामना लेकर यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। यज्ञ होने लगा। एक को बेटी चाहिए, एक को बेटा चाहिए। बताओ, अब जब उनके मन में ये कामना थी और वो आसन पर बैठे थे, यज्ञ पूरा होने जा रहा था, तो बोले जैसे ही आहुति डाली संकल्प करके, यज्ञाचार्य ने कहा यजमान हाथ में ले लो आहुति हविष्य सामग्री और डालो और कामना रखो जो आपकी कामना है। अंतिम आहुति में वो कामना अग्निदेव के सामने रखो। उसने जैसे ही आहुति हाथ में हविष्य सामग्री ली, कुंड में छोड़ी और बोले मुझे कन्या प्राप्त हो जाए। ये कामना करके उसने छोड़ दिया। उसी समय बोले उस आहुति के बाद उस कुंड से कन्या निकल करके आ गई। कन्या प्रकट हुई। राजा श्राद्ध देव कहने लगे ये क्या है? अरे आचार्य जी, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये आपने क्या किया? मुझे तो पुत्र चाहिए था, ये कन्या कैसे प्रकट हो गई? बोले देखो यजमान, हमारा कोई दोष नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये भावना रही होगी कि हमें कन्या चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान के सामने बैठे हैं। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम क्या है? अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। बोलते हो ना, स्वाहा स्वाहा। तो ये उनकी पत्नी का नाम है। जब तक पत्नी का नाम नहीं लोगे तुम्हारी सामग्री स्वीकार नहीं करेंगे।